अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में वी आर डिस्कसिंग हियर ए क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहली बात, दिस इज एन एसेट अकाउंट। वी नो दैट वी हैव क्लियर CLEAR, C for Capital. L for Liabilities. E for Expense. A for Asset. and R for Revenue. So this account is an asset account. So basically we must understand that whenever we talk about the term debit, so this is the debit side and this is the credit side. You can see a T shape here. So now I read the question for you people. The books of Mary Rose gave the following information. डेटा का प्लूरल होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा को जो सेंस मिलता है वो इंफॉर्मेशन के तौर पर मिलता है। फॉर द मंथ एंडेड 31 May 2003, all sales and purchases were on credit. So the question is before me is in such a way, and this question I will upload on the YouTube channel as well. आपको पता होगा कि किसी पिक्चर को भी हम अपलोड कर सकते हैं YouTube पर, वो इस तरह से कि आप उस पिक्चर को डायरेक्टली पहले ट्रांसफर कर दें पावर पॉइंट पर, और पावर पॉइंट से वो एक प्रोसेस से चली जाती है, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन यू कैन अपलोड एज ए पिक्चर। सो इसे सेल्स लेजर बैलेंस एट May 1, 2003। अब सेल्स लेजर है क्या? मी मुनव्वर अमीन, आई एम सेलिंग गुड्स टू यू पीपल ऑन क्रेडिट। सवाल ये पैदा होता है कि मैं उधार पे क्यों बेचूं? व्हाई नॉट बाय कैश? मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं हम, हमें उधार पे बेचना पड़ेगा। तो जब मैं उधार पर मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं उधार पर बेचूंगा, आई एम सपोज टू हैव योर इंफॉर्मेशन, योर कॉन्टैक्ट नंबर, द डिटेल्स, डेट, एवरीथिंग। सबका मैं अलग हिसाब रखूंगा। आप सब लोगों को मैं अलग अलग अकाउंट रखूंगा। वो जिस किताब में रखूंगा, जिस सॉफ्टवेयर में रखूंगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा सेल्स लेजर। इसका मतलब पता चला कि सेल्स लेजर एक ऐसी किताब का नाम है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट रखे जाते हैं। दिस इज नॉट द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर एक ऐसी किताब का नाम है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स के नाम रखे जाते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उन सबको अलग अलग मैं डेबिट और क्रेडिट करता हूँ। डेबिट कब करता हूँ? जब मैं उनको माल बेचूंगा तो मेरा उन पर क्लेम आएगा। माय क्लेम इज गोइंग अप, इट मींस आई एम सपोज्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, आई एम नॉट रिसीविंग द मनी नाउ। सो व्हाट आई एम रिसीविंग? आई एम रिसीविंग क्लेम। जब पैसे आएंगे तो मैं आपके रेस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो ये जो इंडिविजुअल स्टोरी चल रही है, वो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को मेरे अकाउंटेंट हैं, और मिस्टर ए को मैंने कहा ए तुम यहाँ बैठो और सेल्स लेजर को देखो और तमाम इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करो। अब मैं एक और बंदे को भी चाहता हूँ कि वो भी ऐसा काम करे, लेकिन वो करे, कंट्रोल करे उस सेल्स लेजर को। और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों करे? इसलिए कि इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जब हम उधार पर बेचेंगे तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। आई सोल्ड गुड्स टू हामिम। इस वीडियो में हामिम का नाम भी आ गया, वेरी गुड। तो अब मैंने हामिम को उधार पर बेचा। हामिम इज वन ऑफ आवर बिलियन स्टूडेंट ऑफ क्लास। तो जब मैंने हामिम को उधार पर बेचा तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मेरा क्लेम आया, सो आई कैन गिव हर कॉल, आई नीड माय मनी बैक। तो अब ये इंफॉर्मेशन कैसे आई? कि इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन में इनवॉइस बनी। इनवॉइस को मैंने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ट्रांजैक्शन पहले डे बुक में जाती है, ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी इनवॉइस बनती है, विच इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बनने के बाद वो इनवॉइस चली गई जनाब यानी सेल्स डे बुक में। सेल्स डे बुक इज अ डे बुक विच इज ए लिस्ट, सॉर्ट ऑफ लिस्ट, जिसमें मैं सारे लोगों के नाम लिख रहा हूँ। मैंने कबीर का नाम भी लिख दिया, मैंने आयशा का नाम भी लिख दिया, मैंने हामिम का नाम लिख दिया, मैंने नमीर का नाम लिख दिया, सबका नाम मैंने लिख दिया। अब उस डे बुक से डेटा चला जाएगा कहाँ पर? डबल एंट्री का सिस्टम अब इजाद हो, अब क्रिएट, अब यानी कि अब स्टार्ट हो जाएगा। और वो इस तरह से होगा कि बाबर मैं अलग अलग लोगों को डेबिट कर दूंगा। उस मिस्टर ए को कहूंगा इन सारे लोगों को यू आर सपोज्ड टू डेबिट, वो डेबिट करेगा सबको। और एक्टिविटी इनके साथ कौन सी हो रही है? सेल्स की हो रही है। तो डे बुक वाला जो है इंफॉर्मेशन एक ऐसे बंदे को देगा जिसका नाम जो है द पर्सन मिस्टर बी,
मिस्टर बी इज सेटिंग ऑन जर्नल लेजर। इसका मतलब ये पता चला कि मेरी रोज का जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, ये एक अकाउंट है, ये खुद अपनी जात में किसी लेजर यानी मोटी बुक में बना हुआ है, उसे कहते हैं जीएल, जर्नल लेजर में ये अकाउंट बना हुआ है। अभी समझिए, जर्नल लेजर में ये अकाउंट बना हुआ है। तो पहले जर्नल लेजर वाले ने सिर्फ सेल्स का अकाउंट बनाया था, पीछे रेवेन्यू अकाउंट, वो रेवेन्यू उनको पता चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा जर्नल लेजर वाले से कि रिसीवेबल कितना है। रिसीवेबल के लिए हमें वो बंदा जो सेल लेजर में बैठा हुआ है, मिस्टर ए, वो बताएगा। तो अब हमने मिस्टर बी को कहा कि यार तुम एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाओ सेल्स के साथ। So he is making a सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये कंट्रोल कर रहा है उस सेल लेजर के अलग अलग इंडिविजुअल लोगों को। तो यहाँ पर मेरी रोज का अकाउंट हम बना रहे हैं। मेरी रोज जो है, she is the person who is selling goods to different people। तो पहली इंफॉर्मेशन आती है, सेल्स लेजर बैलेंसेस एट 1 मई 2003, पहली तारीख को मई की। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? यहाँ देखो, मई आता है। तो इसका मतलब जो अप्रैल में मैंने पैसा रिसीव करना था, तो जब महीना चेंज हो गया, तो क्या मैं लोगों से जो पैसे मैंने रिसीव करने हैं, क्या मैं भूल जाऊंगा? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्लेम लास्ट ईयर से या लास्ट मंथ से ट्रांसफर होके इस साल आ जाएगा एज एन ओपनिंग बैलेंस। तो ये अकाउंट कौन सा है? सबसे पहले ये सोचना है, दिस इज एन एसेट अकाउंट and the asset account opening balance is always on the debit side। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मुझे ओपनिंग बैलेंस बता रहा है कि वो है 5627 000 ऊपर लगा देते हैं कि वो 1000 में रकम है, और उसके पीछे लाइन लगा देते हैं और हम नंबर यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, OPENING BALANCE, ओपनिंग बैलेंस। और हमारी जो डेट है वो है 1 मई 2003, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आपके सामने जो नजर आता है वो आता है 5627। मैंने जब ये नंबर लिख दिया तो यहाँ पर कहते हैं मैंने नंबर की पोस्टिंग कर दी। व्हाट डिड आई डू? आई पोस्ट हो गया नंबर। अगली इंफॉर्मेशन, परचेज लेजर बैलेंस। अब यह इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, द रिक्वायरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर रीडिंग एन अकाउंटिंग क्वेश्चन, just after reading the first line, Nameed, you are supposed to go directly to the requirement. Requirement क्या है ये क्वेश्चन? The requirement of the question is to prepare the sales ledger control account, but not to purchase ledger control account। इसका मतलब उसने purchase ledger control account के मुताबिक मुझसे कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे बात सारी जिंदगी की, कि जिंदगी में जिन बातों का पता करना हो, जिन बातों से ताल्लुक हो, उनके पीछे भागे ना, गैर जरूरी चीजें के पीछे भागने का मतलब वो वक्त दिया। तो यहाँ पर जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4388। वी विल जस्ट इग्नोर दैट बैलेंस बिकॉज आज हम जो क्लास में बना रहे हैं वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं। सेल्स फॉर द ईयर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेल्स फॉर द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स की। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि ये सेल्स क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमने एज्यूम करना पड़ेगा कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने को दिया गया है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है। तो जब मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा, हमें अगर आयशा में उधार पर किसी को बेचूं तो मेरे पास पैसे आएंगे क्या इमीडिएटली? नहीं आएंगे, लेकिन क्लेम आएगा, और वो क्लेम ये वाला अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। इसका मतलब मेरा क्लेम उस बंदे पे बढ़ा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को उधार पर बेचा, आई सोल्ड गुड्स टू मेनी पीपल, इसका मतलब मेरा क्लेम उन पर बढ़ा। क्लेम एसेट बढ़ा, डेबिट। सो आई नीड टू पोस्ट दिस नंबर ऑन द डेबिट साइड एंड द नंबर इज 100,384 384 I write here, and the reason is sales। कोई मसले की बात ही नहीं है, हमने उधार पर बेचा है। इसका मतलब हम सेल्स का अकाउंट नहीं बना रहे। इंपॉर्टेंट थिंग, ये रेवेन्यू अकाउंट नहीं बन रहा, ये डबल एंट्री का एक अकाउंट बन रहा है। और जब कभी हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो हम याद रखें कि कंट्रोल अकाउंट उस लेजर को, जो कि सेल्स लेजर है, उसको कंट्रोल करने के लिए बन रहा होता है। तो इस अकाउंट में इसकी जो डबल एंट्री बन रही है, इसको हम कहते हैं
इस अकाउंट को मेमोरेंडम बेसिस पे बनाते हैं। मेमोरेंडम बेसिस का मतलब ये होता है कि हम इस अकाउंट पे डेबिट कर रहे होते हैं, क्रेडिट का हमको पता नहीं होता, ना हम इंटरेस्टेड होते हैं। आगे चलेंगे, परचेज फॉर द ईयर, अगेन वही बात आ गई, हमारे को परचेज से कोई लेना देना नहीं है, उसने हमें बताया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं आएगा, ये नंबर आएगा काम, लेकिन इस वक्त नहीं चाहिए मुझे ये नंबर। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई आप जुमे के दिन आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और कुछ सलवार कमीज चाहिए, आपकी जीन्स लटकी रहे आपके अलमारी में, उसको तो आपने टच नहीं करना, आपने वो चीज़ उठानी जिसकी जरूरत है। तो यहाँ क्या उठाना है आपने उठाना है सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा नहीं, सेल्स रिटर्न। अब क्या हुआ सुनिए, भाई आपको मैंने उधार पर बेचा था, आपको पसंद नहीं आया, आपने मुझे वापस कर दिया, यू रिटर्न द गुड्स टू मी, तो क्या मेरा क्लेम आशा आपके ऊपर रहेगा? तो क्लेम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसको और एक स्टेप नीचे करके चले, जैसे मैथ्स में स्टेप लेके चलते हैं, एक स्टेप लेके चले तो आपको कहना चाहिए क्लेम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होने का मतलब क्रेडिट। सो आई एम सपोज्ड टू गो ऑन द क्रेडिट साइड एंड आई शुड राइट सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्स। जो माल बेचा था वो वापस आ गया, रिटर्न इनवर्स, एंड द नंबर हियर इज 1997। तो यहाँ पे मैं 3 जीरो लगा देता हूँ, 1000 की फिगर है, 1997 इज द नंबर व्हिच शोज दिस इज द रिटर्न। इसके बाद परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी तो दिया हुआ है, लेकिन परचेज रिटर्न से कोई लेना देना, जो मैं तो परचेज लेकर कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहा। इसका मतलब हम ये एक चीज लर्न कर सकते हैं, वो ये लर्न कर सकते हैं कि इस सवाल का खत्म होते ही आपके सामने एक असाइनमेंट आ सकता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ए लायबिलिटी अकाउंट। जिस तरह सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एक मोटी किताब जिसका नाम सेल लेजर है, जिसको कंट्रोल कर रहा है, जिसमें तमाम क्रेडिट कस्टमर्स अलग अलग लोग पड़े हुए हैं और उनको ये कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह मेरे सप्लायर भी तो होंगे मेरे अलग अलग, उन सारे सप्लायर्स का अलग अलग अकाउंट जो है वो परचेज लेजर में बन रहा होगा। उस परचेज लेजर को कंट्रोल करने के लिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, वो इसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। इस सवाल के बाद आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको देखूंगा, आप सवाल सॉल्व करूंगा, देखूंगा आप कैसे करते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑल बैंक। वो जो मैंने लोगों को बेचा था ना पैसा माल, आई सोल्ड गुड्स टू पीपल, वो मुझे आज उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे आ गए मेरे पास। तो जब पैसे आ गए तो इसका मतलब क्या मेरा जो क्लेम उन पर था वो रहा नहीं, द क्लेम हैज गॉन डाउन। तो क्लेम का मतलब एक एसेट आ गया, कैश। मैं कैश अकाउंट तो नहीं बना रहा भाई, आई एम मेकिंग दिस अकाउंट। तो कैश क्या हुआ कि मेरे पास आ गया, कैश डेबिट हो गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया। और जब कभी एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हमें पता है डबल एंड सिस्टम, तो ये क्लेम कम हो गया तो मैं क्रेडिट साइड पर जाऊंगा और जाने के बाद इस क्लेम को कम करूंगा और पेमेंट कितनी आई है 92760। 92760 is the payment and the reason it was बैंक, क्योंकि मुझे पैसे बैंक के थ्रू आए। You get the point? मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ से I am doing only one thing. In every transaction I am looking at my debtors. मेरे क्लेम के साथ क्या हो रहा है, क्लेम बढ़ रहा है डेबिट, क्लेम कम हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेटर्स डिसऑनेस्ट चेक। मैंने उधार पर बेचा, When I sold on credit आयशा, तो मेरा क्लेम आप पर बढ़ा, आयशा पेमेंट करो। आयशा ने पेमेंट की, खुशियां, मैंने डबल एंट्री बढ़ाई, डेट कम हो गया, पैसे आ गए। पता ये चला कि when I was going to deposit the check, पता चला वो चेक बाउंस हो गया, उसमें पैसे नहीं थे। तो जब उसमें पैसे नहीं होंगे तो मुझे दोबारा मांगूंगा कि मांगूंगा पैसे? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्लेम एट द टाइम ऑफ सेल्स बढ़ा था, when I received the money, the claim has gone down, अब दोबारा बढ़ गया, वेरी गुड। तो हमारा दोबारा बढ़ा तो वी आर सपोज्ड टू कम ऑन द डेबिट साइड एंड द डेबिट साइड सेज हाउ मच, कितना अमाउंट है 109 है, अमाउंट बताइए 109। डिसऑनेस्ट चेक, डिसऑनेस्ट चेक हो गया 109। पेमेंट मेड टू क्रेडिट मैंने स्किप किया, इसलिए कि क्रेडिट से मेरा कोई लेना देना, मैं तो डेबिट के साथ खेल रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने परचेज की थी तो मैंने पेमेंट की होगी, तो मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट तो नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूँ
सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आई एम सपोज टू थिंक कि मुझे पेमेंट कितनी आ रही है, ना कि मैंने पेमेंट किसी को कितनी दी, कितने सप्लायर को। यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो है वो हमें छोड़कर आगे इसलिए किया कि जनाब इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर पढ़ लेना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात। डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट, एंड वन इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी याद रख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर एवर रिकॉर्डेड इन द डबल एंडेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बल्क डिस्काउंट। इसका मतलब ये होता है कि हमने बल्क खरीदारी पे या बेचने पर डिस्काउंट दिया या लिया, इसको सिर्फ इनवॉइस में दिखाते हैं और आगे ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। कैश डिस्काउंट क्या होता है? मैंने 10 रुपए का माल बेचा था, मैंने कहा जल्दी पेमेंट करो, आपने कहा सर मैं 7 रुपए दूंगा, मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे 7 रुपए दे दिए। कितने नहीं दिए? 3 रुपए। ये 3 रुपए जो है वो मैंने आपको डिस्काउंट दिए। तो जब मैंने आपको डिस्काउंट देके छोड़ दिया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव द पेमेंट, इसका मतलब उस 3 रुपए से उस डिस्काउंट अलाउड मेरे करने की वजह से मेरा क्लेम आप पर वही रहा, कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ। वेरी गुड, बिकॉज नाउ आई एम नॉट रिसीविंग। तो डिस्काउंट अलाउड के लिए आई विल गो ऑन द क्रेडिट साइड और मैं लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड। कितनी अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की? डिस्काउंट allowed and the number is 4082 4082। आगे चलेंगे। डिस्काउंट रिसीव का कोई लेना देना नहीं है बाबा, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट रिसीव इज रिलेटेड टू सप्लायर। मुझे कुछ करना ही नहीं है सप्लायर के साथ। आई एम नॉट मेकिंग सप्लायर्स अकाउंट, आई एम मेकिंग क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, आई एम नॉट मेकिंग क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब देखिए अकाउंटिंग में आखिरी बातें। Sometimes our credit customer run away। ये जो बैंक्स हैं ये इसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। ये जो लोग हमारे भाग गए पैसे दिए बगैर, ये खुशियां या गम? मैंने आपको बताया था सारे खुशियां इनकम, सारे गम एक्सपेंस। तो बंदा जब भाग गया मुझे पैसे दिए बगैर, तो मेरा जो उस पर क्लेम था वो क्लेम कम हुआ या नहीं हुआ? कम हो गया, खत्म हो गया। तो बंदा तो चला गया, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताइए, प्रेजेंट की बात करते हैं हम। एट द मोमेंट क्या हो रहा है? एट द मोमेंट क्या हो रहा है? वी आर नॉट गोइंग टू गेट मनी, वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव मनी फ्रॉम दैट पर्सन। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली हमारा क्लेम जो था वो 0 हो जाएगा, ये क्लेम कम हो जाएगा, और वो क्लेम कितने से कम हो गया? 1884। So we need to write on the credit side 1884 और रीजन लिखी जाएगी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स का मतलब ये हुआ कि हमारा जो उधार है, रिटर्न WRITTEN, रिटर्न ऑफ का मतलब ये हो गया कि हमारा जो उधार हमने दिया हुआ था वो रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब हमने काट दिया उसको और हमने ये एज्यूम कर लिया कि कभी इसको हम एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे और ये बंदा हमें पेमेंट नहीं करेगा। लास्ट बात, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सुनिए क्या चीज है। मैंने सोचा भाई आयशा जो है वो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती है फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार तुम मुझे पंजाबी सिखा बेटा। जानी आयशा ने कहा सर हाँ कौन सुना, कौन सिखाया, कौन सी लैंग्वेज? कभी सिखाएगा? कोई सिखाया, कोई लैंग्वेज सिखाया? बलोच को हमारे कहाँ चलेगा? बलोच भाई बलोच सिखाएगा मुझे। सुनो भाई, ये मुझे पश्तो सिखाएंगे, मैं इनको अकाउंटिंग सिखाऊंगा। अब सुने, इन्होंने मुझे कहा सर मुनव्वर मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा, और मैंने कहा भाई मैं भी 10,000 रुपए लूंगा। अब जब महीना खत्म हुआ तो अगर हम दोनों बुद्धू हैं तो ये अपनी जेब में हाथ डालेगा, 10,000 मुझे देगा और मैं इसको 10,000 दूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कर लें सेट ऑफ, ना तुम मुझे दो ना तुम मुझसे पैसे लो। समटाइम्स वी आर सेलिंग गुड्स टू समवन हु इज आवर क्रेडिट कस्टमर, एट द सेम टाइम ही इज आवर क्रेडिट सप्लायर। हम उससे कुछ खरीद भी रहे होते हैं और कुछ बेच भी रहे होते हैं। तो जब एट द एंड ऑफ द डे आता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड टाइम आता है, पेमेंट का टाइम आता है, पेमेंट पीरियड आता है, तो हम उसको कहते हैं देखो भाई ना पैसे लेने ना पैसे देने हैं, इस बात से सेटलमेंट करेंगे। इस बात को कहते हैं कॉन्ट्रा, इस बात का दूसरा नाम होता है सेटल।
तो जब हम सेट ऑफ कर देंगे तो हमारा वो जो क्लेम था वो क्लेम रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सपोज टू गो ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पर हमारा सेट ऑफ कितने का हो रहा है? 208। तो मैंने लिखा 208 एंड देन वी सपोज टू राइट सेट ऑफ। सेट ऑफ लिखने के बाद अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अब ये सुनिए इंटरेस्टिंग बात। वो कहता है टोटल में रोज, मेरी रोज सेम लेजर बैलेंस। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, देखें प्लीज लुक एट द बोर्ड। Whatever is being given on the debit side, it is our claim, इतना देना है। और whatever is on the credit side, इसमें से इतना रिसीव हो गया तो कुछ तो बचा होगा। तो ये कौन बता रहा है? ये मिस्टर बी बता रहा है मुझे। The person who is making a sales ledger control account of Mary Rose in journal ledger, वो जो जर्नल लेजर में बैठा हुआ है बंदा, जर्नल लेजर में जो बंदा बैठा हुआ है वो बता रहा है मुझे। तो फिर मैं मिस्टर ए से भी तो पूछूंगा, मिस्टर ए तुम जो अलग अलग अकाउंट बना रहे हो, अलग अलग सबकी अलग अलग अकाउंट खोलकर बैठे हो, हरमीन का अलग खोला हुआ है और कबीर का अलग खोला हुआ है, आपका नाम क्या? बिलाल का अलग खोला हुआ है, बाबर का अलग खोला हुआ है, तो वो मुझे बताएगा कि सेम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ हम इनकी रिकंसिलिएशन सना हो गई। लेकिन अगर रिकंसिलिएशन नहीं होगी तो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहा है? यहाँ वो ये कह रहा है कि भाई वो जो सेल लेजर पे बैठा हुआ है ना, वो हमें बता रहा है कि जनाब बैलेंस है हमारे पास 9387, हमें रिसीव करना है। तो हम काम करते हैं, जरा यहाँ चेक करते हैं कि हमें कितना रिसीव करना है। प्लीज टेक योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द नंबर ऑफ दिस साइड। पहले इसका नंबर बताइए कितना आया जी। कौन बनेगा कैलकुलेटर, कौन बनेगा करोड़पति? इसका टोटल बताइए। 5 6 7 1 0 0 3 8 4 1 0 9। व्हाट इज कमिंग सना? यस, डिजिट बोले 1 106 120। इसका मतलब ये हमारा क्लेम था तमाम क्रेडिट कस्टमर पर, लेकिन पता ये चला कि इतने अमाउंट से हमने उनको क्रेडिट कर दिया था। जरा इन सब का टोटल करें, देखिए कितना बनता है टोटल। अब करते क्या है कि जो टोटल आया होता है नमी सॉरी, इस टोटल को हम उठा के यहाँ रख देते हैं। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया 106 120। लेकिन ये टोटल इतना नहीं होगा, ये कुछ कम है। 1000931। अब करते क्या है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 106 120 माइनस 1000931 5189। ये जो हमारा बैलेंस बनेगा इसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बना, दैट इज 5189। और ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा अगली दफा का, एंड 5189 में यहाँ लिख देता हूँ। डबल लाइन को कहते हैं रोलिंग ऑफ 5189, और इसको मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, सारे बच्चे सुने, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द जर्नल लेजर, जिसका नाम मुझे मिस्टर बी रखा है, वो ये कह रहा है कि हमारे जो उधारिये क्रेडिट कस्टमर हैं उनसे पैसे ले रहे हैं 5189। एक बात कंप्लीट होगी। और वो जो बंदा जिसका नाम मैंने मिस्टर ए रखा है सना, जो सबके अलग अलग अकाउंट बना रहा है और अलग अलग अकाउंट बना के उनका टोटल कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि पैसे लेने हैं कितने? 9387। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो अकाउंट्स के लोग हैं इनके नंबर में रिकंसिलिएशन नहीं हुई। इसका मतलब अगला स्टेटमेंट अगली क्लास में हम सीखने जाएंगे, दैट वी आर सपोज्ड टू मेक ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास? The objective is this, that tomorrow when you work in an accounts department, you must understand that how to make a control account on the basis of which you can control a person who is making individual accounts. मैंने अगर बाबर को उधार में बेचा 10 रुपए का, तैमूर को कबीर को बेचा 10 रुपए का, हामिद को बेचा 10 रुपए का, आयशा को बेचा और सना को 5 लोगों को बेचा, तो अगर मैंने कहा कि हमीद तुम इन सब का 5 का अलग अलग अकाउंट बनाओ, तो ये मुझे कहेगी कि भाई मुझे 5 का अकाउंट बनाने का मतलब मैं कहूँगा कितने पैसे लेंगे, तो ये मुझे कहेगी सर 50 रुपए लेंगे। फिर मैंने अगर सना होगा, मैंने कहा सना तुम कंट्रोल अकाउंट बना के बताओ इन सब का, तो कंट्रोल अकाउंट की मदद उसकी मदद से बनाएगी, डे बुक वाले से।
ये भी डी मुझसे डेटा लेगी, ये भी लेगी, और ये अगर मुझे कहती है 50 है, इसका मतलब रिकंसिलिएशन हो गई। इसका मतलब द पर्सन हु इज टेलिंग यू अबाउट द होल स्टोरी, अबाउट ऑल द क्रिएटर्स, वन नंबर, वन अकाउंट के थ्रू, और वो नंबर रिकंसाइल कर जाता है, इसका मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की फर्दर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत होगी, जैसे इस सवाल में है, तो अगले स्टेप में हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।